जी नाज़रीन खुशामदीद। अभी हमें तहरीक इंसाफ के जो मेंबर में ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह खान न्याजी। पीएसपी से हमारे साथ पहले से मौजूद है अरसान परवेज साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप दोनों को जो है मैं अपने शो में दोबारा से वेलकम कहती हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी जो मौजूदा सिचुएशन है आपके सामने, ये आप लोग का जो है आपका जो मार्च है वो हैदराबाद तक पहुँच चुकी है। इंशाल्लाह कल आप लोग कराची पहुंच जाएंगे। अपने कराची सिंध हुकूक के लिए आप लोग मार्च कर रहे थे, और जो पीएसपी सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीएसपी है दूसरी तरफ बोलती है, सो सॉरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मज़ार कायद से जो है कराची से अभी पहुंच चुकी है, जिस तरह से साहिवाल तक पहुंच चुकी है। वो लोग भी मतलब अपने अपने हुकूक की आप लोग बात कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी का जो मार्च है कितना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? किस तरह से आप उनके साथ क्राउड देख रहे हैं? अपने भी आप मार्च का थोड़ा से वाजा कीजिएगा, किस तरह से लोगों का जो है आप लोगों के साथ साथ है? बिस्मिल्लाह। देखिए, साथ तो हमारी इमरान खान का है, तो सब उसके साथ है पूरा। मैं तो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान की बका चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तान की मजबूती चाहते हैं, वो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। लाख कोशिश कर दी, पीडीएम बनी, इससे पहले 3 साल हो गए, कभी कौन सी तारीख दी जा रही है, कभी कौन सी तारीख है। मौलाना साहब ने तो बेचारे ने लास्ट टाइम तो ABCD प्लान दे दिए थे कि बस ये मेरे प्लान है खत्म, वो भी खत्म हो गए। सिराजुल हक साहब भी जाते हैं, रास्ते से वापस आ जाते हैं। ये लोग बिलावल साहब भी पिछले, मैं तो समझ रहा हूँ कि 3 सालों से वो 31 दिसंबर कहते हैं आखिरी होगी, और 1 जनवरी जो नई हुकूमत का वो होगा, कुछ नहीं हो पा रहा। अब ये कराची से निकले हुए हैं, ये जिस तरह पता चल रहा है कि लोगों से सोशल मीडिया से कि 20-20, 30-30 हज़ार रुपए एक बच्चे एक वर्कर को दिया है, एक बंदे को दिया के साथ चलने का। रेंटा कार की गाड़ियां इन्होंने रिजर्व की है ड्राइवर समेत कि आप हमें वहाँ जाओ, जो स्टेशन होगा वहाँ पे चेकिंग हो रही होती है, हाँ जी आप हमारे साथ हो। तो ये इस तरह के मार्चों से कोई इनको मिलना नहीं है। इन्होंने इनको हासिल क्या करना है? इन्होंने हासिल करना अपनी करप्शन बचानी है, अपनी लूट मार बचानी है, और चाहते हैं कि आगे भी हमारा कारोबार दुकानदारियां चलती रहें। दूसरी तरफ फिर इमरान खान है, जो पाकिस्तान, जो अवाम चाहती है कि इमरान खान रहे। इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की बदौलत, अल्लाह ताला की बदौलत आज भी इमरान खान अपने पैरों पे मजबूत तरीन मजीद होकर खड़े हुए हैं। लाख उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, लाख उनके दूसरे लोग भी जा रहे हैं, दूसरे इत्तेहादियों के पास भी जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा यही सेकंड क्वेश्चन था। पहले खान साहब के पास सब इत्तेहादी खुद आया करते थे, और अब खान साहब अपने इत्तेहादियों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसलिए जा रहे हैं कि इस 3.5 साल हमारी गवर्नमेंट को हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ इन जिस तरह ICU ज़दा हमें गवर्नमेंट मिली, आज 3.5 साल में हमारी गवर्नमेंट बहुत ही जबरदस्त स्टेबल हो चुकी है अपने उसमें ठीक मामलात में। हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज देख लें, मतलब जहां आप नजर दौड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला वहां मजबूत पैरों के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। पिछले साल 930 अरब रुपया प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट कमाया है। आप देखें दुनिया कोविड में क्या हाल हो गया, और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर्स ने 930 अरब रुपया का प्रॉफिट उन्होंने कोकीन हुआ। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, ये लोग समझते नहीं है। फिर ले आते जी महंगाई हो गई। अब महंगाई पूरी खित्ते में देख लें कितनी महंगाई है। अगर इमरान खान चाहता तो वो भी 12 रुपए बढ़ा देता मजीद, जिस तरह समरी आई इंटरनेशनल उसमें बढ़ा। लेकिन हमें हैरत हुई कि उनके पूरे पाकिस्तान को भी शायद हैरत हुई होगी कि एकदम से इमरान खान ने पैसे कम कर दिए। तो वजह पता चला कि जी हमने तो रिकॉर्ड रेमिटेंस जमा हुए हमारे पास, लोगों ने रिकॉर्ड टैक्स दिया, जो हमारे पास जो हमारा टारगेट था उससे काफी हद तक एक्स्ट्रा हमारे पास पैसे आ गए। तो जिसके से उन्होंने वही पैसा जो देखिए टैक्स देंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। लोगों ने टैक्स दिया, इमरान खान ने लोगों को रिलीफ दिया, 10 रुपए कम कर दिया। हालांकि आज भी इंटरनेशनल मार्केट में 110 बैरल पे जा चुका है डीजल पेट्रोल, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह क्या है कि उसको हमने कम किया, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मजीद उसमें कमी आएगी। तो ये जो जाके बाकी महंगाई का अंसर है, वो भी इमरान खान ने 1 महीना साल पहले कहा कि महंगाई में इंशाल्लाह आगे वाले 2-3 महीनों में कमी आएगी। तो वो कमी आना शुरू हो चुकी है, लोग देखेंगे। यही वजह है कि लोगों के इनके मार्च और इनकी जो भी तारीखें अब तक देखें, उसकी
तारीख ही नहीं दे पा रहे। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है पीटीआई के रहनुमा जो है काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अभी जो मार्च का सिलसिला चल रहा है। अच्छा ठीक है इरफान साहब, आपके पास आती हूँ। पहले मैं चाहूँगी कि एहसान परवेज साहब से हम गुफ्तगू करें, अधूरी बात रह गई थी। IMF के कर्जे की आप बात कर रहे थे, उसको मुकम्मल करें, फिर मैं इरफान साहब के पास आती हूँ। देखिए मैंने बात चली थी कि इमरान खान साहब ने पहले, आपको याद होगा, कहा था कि IMF से कर्जा नहीं लूँगा, सही है, अगर मुझे लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, सही है। फिर कंटेनर पे बिजली के बिल फाड़े गए, सही है। और बहुत मतलब चीनी स्कैंडल आया आपका, और फिर आपका अद्वियात का आमिर कैनी साहब का स्कैंडल आया। तो बड़े मामला हुए। महंगाई इस वक्त इतनी हो गई है कि आवाम मजबूर हो गई कि अब रोड पे आना पड़ जाए उनको, सही, आना शुरू हो गए हैं बल्कि, आप समझें। और मार्च जो चल रही है इन लोगों की, तो दोनों हुकूमत में ही है ना, दोनों हुक्मरान जमात हैं, सही है। मार्च से कोई इसका हासिल वसूल थोड़ी है। लोगों के मसाइल तो हल नहीं हो रहे इस चीज़ से, या महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल कहाँ पहुँच चुका है, सही है। आप हर चीज़ में देख लें कि कोई भी चीज़ इस वक्त लोगों की अप्रोच से बाहर हो नहीं, जो पीपल्स पार्टी का मतलब जो कहना है वो उनके, मेरे पास काफ़ी यहाँ पे रहनुमा आते रहते हैं और उनसे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वाज़ेह तौर पे वो ये कहते हैं कि जब खान साहब घर जाएंगे तो तब जो है मुल्क की जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर काबू पाया जा सकेगा। देखिए पीपल्स पार्टी अगर ये कह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ने खुद क्या किया है। पीपल्स पार्टी को भी तो देखें ना आप, सिंध में बच्चे को अगर कोई कुत्ता काट ले तो उसकी वैक्सीन तक मौजूद नहीं है, सही है। आप स्कूलों का हाल देखें, स्कूल कोई बनाए इन लोगों ने, हॉस्पिटल्स बनाए वहाँ पे। अभी अलीजादी साहब ने जैसे कि कहा कि जब सिंध में 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए और जब सवाल किया गया तो कहते सिंध की आवाम को क्या जरूरत है। हाँ तो वो इसीलिए ज़रूरत नहीं है ना कि ताकि वो कोई आई नहीं ऊपर, मतलब जब पढ़े लिखेंगे नहीं या वहाँ के बच्चे जब तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं की मतलब हुकूमत रहेगी। वही रोटी कपड़ा मकान का इनका नारा था कि उन्होंने दे दी, रोटी कपड़ा दे दिया या मकान दे दिया, क्या चीज़ दी आज तक सिंध में। आप सिंध का हाल तो देखें जाके क्या हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक। इरफान साहब जी, जो मेरा सवाल देखिए सवाल तो IMF का अगर जो अब इन्होंने किया है कि भाई कर्जा नहीं लूंगा, तो बिल्कुल देखें किसी को शौक नहीं होता कर्जा मांगना। हम अगर हम अपनी जात को भी ले लें ना, तो चाहे लाख मुश्किलात क्यों ना हो, कर्जा लेने कोई हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुल्क की खातिर या बहुत ही मजबूरी में लोगों को जाना भी पड़ता है। तो इमरान खान आए, उन्होंने बिल्कुल ऐलानात किए थे कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की उस हालत थी उसको बचाने की खातिर मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने कुर्बानी दी, अपने अल्फाज की कुर्बानी दी, जिसकी आज भी बातें वो सुन रहे हैं। लेकिन मुल्क को अपने स्टेबल उसमें लेकर आ चुके हैं। और ये अभी भी IMF ने, देखिए IMF ने क्या कहा था, चीज़ें बढ़ानी है। इमरान खान ने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए, पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दी ना, यानी कि उनको कहा कि भाई हम अब अपनी उसमें आपके उस पे इशारों पे नहीं चलेंगे। लेकिन अभी आपने खुद कहा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मतलब ज़ाहिर है इतनी महंगाई हो चुकी है, तो पर खान साहब ने कैसे ये स्टेप लिया कि 10 रुपये उन्होंने जानते बूझते हुए कि भी महंगा हम मुझे पीछे से मिल रहा है, तो क्या फिर से आवाम के ऊपर टैक्सेस का वो बोझ डाला जाएगा? किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा? पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, रिकॉर्ड एक्स्ट्रा पैसे आ गए जबरदस्त। जब वो पाकिस्तान लोगों ने एतमाद करके एक्स्ट्रा मनी दी तो वो लोगों को ही रिलीफ मिलना चाहिए था ना कि बैंकों में रख दिया जाता। एक सिस्टम देखें, IMF के साथ एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा, पर ये अभी पेट्रोल की प्राइसेस में कमी आई है, अशिया खुर्दू नोश पे कब आ सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, हम पाकिस्तानियों ने रेट बढ़ा दिए बगैर किसी सोचे समझे, उसमें बस रेट बढ़ा दो। उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। मेरा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है, गुड्स ट्रांसपोर्ट से है, हमने भी अपनी गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए, डीजल बढ़ गया। लेकिन जैसे ही डीजल कम हुआ तो हम पाकिस्तानियों ने वो रेट वापस कम नहीं किए जो बढ़ाए थे। अब इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, हम अवाम का कसूर है, हम पाकिस्तानियों का भी कसूर है कि हम सारे मिल के जब चलेंगे और अपने गरीबों को 70% गुरबा है उनका ख्याल हम पूरे पाकिस्तान ने रखना है, ना कि खाली इमरान खान रखेगा। इमरान खान तो पॉलिसीज दे रहे हैं। उन्होंने कोविड में जबरदस्त किस्म की पॉलिसी दी। अगर वो कोविड के दौरान मार्च में जैसे आया था 2020 में, तो 2020 में तो इमरान खान ने ऐलान किया था कि हमारा बड़ा जबरदस्त साल होगा तरक्की का और हम बड़े काफी मसले से निकल आएंगे। लेकिन मार्च में जब कोविड आया, पूरी दुनिया में तबाही फैलाई। अगर इमरान खान भी कह देते कि जी लॉकडाउन लगा दो पूरे पाकिस्तान में, तो क्या हाल होता। हमारे गरीब लोग तो रोडों सड़कों पे आ जाते एक दो मतलब। लेकिन वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन का दिया गया कि एक उन्होंने अपना मंसूबा दिया, उसके बेशक पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त स्टेबल होता आया। लोगों को 12,000 रुपये घर पे बगैर किसी सिफारिश के ऑनलाइन मिलने शुरू हो गए। इसी तरह राशन घर घर मिलने लग गया, दवाइयाँ मिलने लग गई। बाकी मामलात में हर चीज़ का अभी हमने जवान प्रोग्राम जो शुरू किया, 233 अरब रुपया
लोगों ने कर्जा लिया अपने कारोबार के लिए, और उसमें 50 से 60% आपको हैरत होगी कि खवातीन आई हैं। पहली दफा करोड़ करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा लिया। पहले क्या होता था, खवातीन आती थी, उनको एक ही काम आता था कि जी मैं ब्यूटी पार्लर खोल लेंगी। मैक्सिमम देखा होता, आपने देखा होगा जगह जगह कि वो इसी फील्ड। अब जब इमरान खान ने पॉलिसी दी, तब खवातीन IT में आ रही हैं और कारोबार स्कूल खोल रही हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में आने लग गई। अच्छा, ये जो लोन दिया जा रहा है, ये आपको हैरत ये भी होगी कि कम से कम उस पर इंटरेस्ट रेट है, 8 साल के लिए दिया जा रहा है, और सबसे खुशहाल बात कि पहला साल बिल्कुल फ्री। आपने पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, ताकि आप अपना काम स्टेबल कर रहे। अच्छा, उसके बाद अब क्या शुरू किया, एक पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान प्रोग्राम में क्या कि हर यंग बंदा 5 लाख रुपए का कर्जा बगैर सूद के 3 साल के लिए हासिल कर सकता है। कुछ भी उसमें सूद उसे नहीं देना। 3 साल में 13,000 का कुछ समथिंग उसकी किस्त बनेगी, 5 लाख ले बैंक से और अपना कारोबार छोटा मोटा कोई भी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ हेल्थ कार्ड दिया पूरे पाकिस्तान में। देखिए, ये भी हर बंदा 10 लाख रुपए लेके घूम रहा है। खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग सोचते हैं यार हम कहाँ से इलाज करवाएंगे, कैसे करेंगे। पूरे पाकिस्तान के लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लोग कहते हैं ना, एक वीडियो जाली तरीके से उन्होंने जारी करती, इसी वजह से जो इमरान खान। अच्छा, ये जो हेल्थ कार्ड का जो आपने अभी बताया, ये जो है इस पे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो हेल्थ कार्ड है कि ये पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाके इस हेल्थ कार्ड को शो करा के आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पंजाब में KPK में तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऑनलाइन हो चुके हैं। बाकियों पे जो हमारी स्टेट लाइफ वाले हैं उनके साथ मिल के वो हर चीज का एक रेट बना रहे हैं ना, कि इस ऑपरेशन का ये रेट होगा, क्योंकि उसके पेमेंट जो हॉस्पिटल करेगा स्टेट लाइफ करेगा वाया पाकिस्तान गवर्नमेंट के। हॉस्पिटल के साथ नेगोशिएट करके कम से कम करके अच्छे हॉस्पिटल से अच्छे इलाज के लिए उनसे रेट तय हो रहे, और हॉस्पिटल की तादाद बढ़ रही है। पहले तो हॉस्पिटल आ नहीं रहे थे, अब यकीन करें इतने हॉस्पिटल्स ऑनलाइन हो चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनके सर्विस हो रहे हैं, उनका म्यार चेक किया जा रहा है। बहुत देहातों में जाके उनका म्यार चेक किया जा रहा है कि लोग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को सिर्फ ना देखे, वहां भी चले जाए। अच्छा, शौकत खानम में भी ये कार्ड चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन शौकत खानम में तो पहले ही गरीबों का इलाज हो रहा है, गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। उसमें क्या होता है कि एक ही कमरे में अगर 2 मरीज है, एक मरीज आया अपने पैसों से, अगर उस कैंसर का इलाज महंगा है, अगर वो 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है अपने कैंसर के इलाज के, उसी के साथ बेड पे दूसरा जो मरीज है वो बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है उसका। तो ये शौकत खानम में तो मेरिट और वो तो डिसिप्लिन है ही है। और अगर कोई कैंसर का ऑपरेशन होगा, क्योंकि तो वो उसमें बिल्कुल उसमें कार्ड चलेगा। पिशावर शौकत खानम है, कराची लाहौर का चल रहा है, इसी तरह कराची में बनना शुरू हो चुका है, अनकरीब बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ हर जगह आपको खुशहाली खुशहाली नजर आएगी, क्योंकि एक काफी अरसे बाद पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि एक ईमानदार, माशाल्लाह खूबसूरत, दुनिया में जिसको लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी भी पसंद करते हैं, हमारा सरबराह बना है, और वो हिम्मत वाला है, ताकत वाला है। इनके हथकंडों में आने वाला नहीं है। मैं अरशद साहब से उनकी राय लेना चाहूंगी कि माशाल्लाह खूबसूरत, हिम्मत वाला, ताकत वाला और जज्बे रखने वाला जो है, जिस तरह से अभी इरफान साहब ने बयान किया, इतनी माशाल्लाह खूबियां खान साहब की। आप किस तरह से देखते हैं खान साहब की इतनी खूबियों को? देखिए, इरफान भाई ने जो बताया, जिस तरीके से मैं पेट्रोल से लेके शुरू करता हूँ कि पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। आप ये देखिए, बिजली भी तो महंगी कर दी गई ना जी। सही है, दूसरी चीज़ें आपने बैलेंस कर ली। सही है, आपको जब अगर इतनी टैक्सेस आए, सारी चीज़ें आए, तो बिजली भी आप कम करते, और चीज़ों पे भी आप फ़र्क लेकर आते, उन पे तो फ़र्क नहीं आया। सिर्फ आपने पेट्रोल पे दिखाने के लिए 10 रुपये कम कर दिए कि चलो आवाम थोड़ा सा आ जाएगी, कि मतलब चलो पेट्रोल कम हो गया, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी आवाम। लेकिन लोग देखिए, आवाम को समझ में आ चुकी हैं। और ये खूबसूरती की बात जो है, इसी भी तो लोग पागल हुए थे, जिसकी वजह से जो इनको मतलब लेकर आए थे इक़्तिदार में। पहले भी मुल्क जब खसारे में, जब ये लोग बोलते थे कि नून लीग ने ये कर दिया या दूसरी तंजीम में ये कर दिया, तो उस वक्त भी खसारे में ही था ना मुल्क उस वक्त। फिर आप क्यों आए थे? आपको इसीलिए लाया गया था ना कि चलो आप बैलेंस कर लेंगे, इसको मुल्क को लेके चलेंगे। लेकिन बैलेंस तो नहीं हुआ, वो तो उसका डबल से भी ऊपर निकल गया। अगर देखा जाए तो बेरोजगारी में आप इस वक्त बताएं, यहाँ पे किसके पास रोजगार है? कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे आप हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं? हमें तो नहीं, हमारे इल्म में तो नहीं है कि हेल्थ कार्ड कहाँ पे दिया गया है। हमारे सामने तो नहीं है, हमारे भी लोग हैं। अच्छा, सिंध के अलावा बाकी पाकिस्तान में ये दिया गया, और ये कार्ड जो है हेल्थ कार्ड, जिस तरह से अभी इरफान साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जो है ये शौकत खानम के आगे का नहीं पता मुझे अभी कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये जो हेल्थ कार्ड है अभी शौकत खानम में
इसके कोई अभी वो नहीं है कि आप वहाँ पे जाके आप दिखा के अपना 10 लाख तक का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते? देखिए शौकत खानम में तो ये अभी नहीं लेकर आएंगे ना, इनके लिए थोड़ा सा सियासी भी इशू हो जाएगा। लाजमी सी बात है, शौकत खानम सबको भी पता है कि इमरान खान का वो उन्होंने ही बनाया हुआ है, तो उसमें तो ये यूज़ नहीं करेंगे अभी। लेकिन इन्होंने, आप बाकी जगहों पे मुझे बताएं किस जगह पे मिला है हेल्थ कार्ड? हमारे भी लोग हैं, हर जगह पे लोग हैं, लेकिन हमारे इल्म में तो नहीं है ऐसी बात कि हेल्थ कार्ड दिया गया हो। हाँ, अपने लोगों को अगर कुछ को दे दिया तो वो अलग चीज़ है। और देखें सारी चीज़ें आवाम के सामने कि महंगाई किस सतह तक पहुंच गई है। आप इस वक्त देखें कि आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल बहरान आ चुका है। लोग मतलब रो रहे हैं, मतलब नौकरियां नहीं है लोगों के पास, अस्पताल जाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। लोग करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे वो करें? इन्हीं से तवक्का रखी थी, सारी तवक्का खत्म हो गई। जब इलेक्शन थे उस वक्त आपको भी याद होगा, यही हो रहा था कि बल्ले को वोट देना है, हर जगह बल्ले का ही तस्करा चल रहा था। अब देखें ना आज क्या है, आज लोग निकल रहे पार्टियों से, जा रहे हैं, इनकी आदत शमूलियत दूसरी पार्टियों में कर रहे हैं। तो बहुत मामला खराब हो चुके हैं। मतलब ये लोग जिस तरह से लोगों की जो उम्मीदें लोग रख के बैठे हुए थे वो पूरी नहीं हो पाई, बल्कि उससे ज़्यादा बिगड़ गई हैं उम्मीदें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात तो हकीकत है। अगर हम आवाम की राय लेते तो आवाम का भी यही कहना है कि जो तब्दीली के दावे वादे किए थे वो तब्दीली कहाँ है। मतलब बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि लोग जब खुदकुशियाँ करते थे उसका ज़िम्मेदार भी हुक्मरान होता है। ये कहते हुए हमें बहुत अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान से बाहर हम देखते हैं कि और ममालिक के जो हुक्मरान हैं अपने आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, और फिर जब हम कंपेरिजन करते हैं कि पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों ने हमें क्या क्या दिया, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसको टॉपिक को जारी रखेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। टंडो जाम से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है आवाम से लाइव खिताब कर रहे थे। आई तब्दीली आई, सिंध पे जो है मैं नए पाकिस्तान के बादलों की छाँव देख रहा हूँ, सिंध की सरजमीन पे बारिशों के कतरे देख रहा हूँ। नया पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जल्द तब्दीली में आपको नज़र आएगा। जिस तरह से कारकुनान का जोश था, जिस तरह से कारकुनान ने वहाँ पे नारे लगाए, और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये भी कहना था जो पीछे खड़े हुए कारकुनान थे उनके कि यहाँ पे कहीं एसएचओ तो नहीं खड़ा हुआ है। इससे मैं जानना चाहूँगी अरसलान परवेज साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, तब्दीली तो सुनते हुए ही आ रहे हैं ना, तब्दीली तो स्टार्टिंग से ही सुनते हुए आ रहे हैं। तब्दीली आ गई क्या, या मदीना की रियासत आ गई क्या? तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनका 36 साल तजुर्बा, उन्होंने बताया कि 36 साल मेरा तजुर्बा और इंशाल्लाह ये तब्दीली जरूर आएगी। बहुत वसूख दावे के साथ उन्होंने बात तजुर्बा इन्होंने इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले भी कहा था, ये नारे उस वक्त भी लगे थे, ये सारी चीजें वही थी। आप अपने उसमें रिकॉर्ड में चेक भी कर सकते हैं टीवी के, ये वही नारे सारे, वही चीजें ये। तो क्यों नहीं आई तब्दीली? आनी चाहिए थी ना। पहले इन्होंने जब 1.5 साल गवर्नमेंट को हो गया तो उन्होंने कहा अब आने वाली है तब्दीली, अब बहुत चेंजिंग आएगी, अब आपको खुशखबरियां मिलेंगी। फिर 2 साल क्रॉस हो गए, फिर उन्होंने यही बात की, फिर 2.5 साल क्रॉस हो गए, इसी तरीके से करते करते एंड आ गया, बिल्कुल इलेक्शन का टाइम आ गया। सही है, तो ये सब इक्तिदार की जंग है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस स्पीच में लोगों को खुश करने के लिए, ये बातें करने के लिए। और देखें सारी दुनिया देख रही है क्या हाल हुआ है इस वक्त पाकिस्तान का, किस पोजीशन में पहुंच गया है। तब्दीली ना आएगी, ना मदीना की रियासत बनेगी, ये सिर्फ बातों की हद तक रह जाएगा। ठीक है अरसलान साहब, जिस तरह से अभी जो है पीटीआई का जो कारवा है, अभी वो टंडो जाम में उन्होंने स्टे किया है, अब वो कल जो है कराची के लिए कराची इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, कायदाबाद। तो कराची की अवाम किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनका वेलकम करती हुई नजर आ रही है? देखिए, कराची की अवाम हमारे हिसाब से वेलकम नहीं करेगी, इसलिए कि देखें जब वज़ीर आज़म बने थे ना, तो उस वक्त कराची से ही कहा गया था कराची से वज़ीर आज़म होगा। सही है, उसके बाद से आज तक वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे नहीं देखा, कराची में पलट के नहीं देखा। सही है, और इनके वज़ीर आज़म को तो आप छोड़ें, इनके एमपी एमएनएस तक इलाकों में नहीं है, किसी एरिया में नहीं है इलेक्शन के बाद से कि लोगों को मिलते, बल्कि एमपी एमएनएस का नाम तक नहीं पता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी कि हम वहीं से इसको मुकम्मल करते, फिर मैं इरफान साहब की तरफ में जाऊंगी जो ये बात करना चाह रही था, मैंने रोक दिया था कि पहले मैं अरसलान साहब से। जी देखिए, मुर्तज़ा साहब जो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर हुए हुए इनको भी टाइम हो गया, इन्होंने क्या कचरा उठवा दिया कराची का, या क्या इन्होंने यहाँ पे काम करवा दिया, पार्स बना दिए, या क्या काम किया ऐसा जो लोग बोले कि नहीं इन्होंने वाकई यहाँ पे काम किया है? तो कोई इन्होंने काम नहीं किया, सब वही रोदात चल रही है जो शुरू से होती हुई है पीपल्स पार्टी की। इन लोग इक़्तिदार में बैठे हुए 30-30, 35-35 साल हो गए। इन लोगों को पता है कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, और बनाया जा रहा है मुसलसल। कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है, कोई नौकरियां नहीं है कराची में भी, नौकरियों का कोई वो नहीं है कि लोग इस पर वो करें कि लड़कों को यहाँ के कराची की नौकरियां दी जाए। पुलिस आपकी रिश्वतों में सबसे आगे इस वक्त। तो आप
बताए ना कौन सा इदारा सही है इस आप वक्त। पुलिस की आपने बहुत अच्छी यहाँ पे बात की है। आप ये देखिए जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, हमारे ट्रैफिक सार्जेंट्स जो हैं वो किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी सिंध पुलिस है वो किस तरह से जो है वर्दी में होने के बावजूद जो है सहाफ़ियों के साथ किस तरह से उनकी बदसलूकी है। आप देख रहे होंगे गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से, मतलब कल का भी वाक़या, इससे पहले परसों का वाक़या, एक और वाक़या, इस तरह के पै दर पे वाक़या जो इस तरह के वो मंजर आम पर आए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है कि ये हमारी जो पुलिस है किस तरह से ना सिर्फ आवाम के साथ बल्कि मीडिया पर्सन्स को भी नहीं छोड़ी है। अपना तारुफ कराने के बावजूद जो है वो जो है मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ इस तरह की बदसलूकी करते हैं, उन्हें थाले ले जाते हैं, मतलब वो अपने कार्ड तक शो करा देते हैं, उसके बावजूद उनको उनके साथ इस तरह का ये जो उनका रवैया है बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है। बिल्कुल ये पुलिस जो कर रही है इसकी हम मजम्मत करते हैं और बिल्कुल गलत रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए जब वो तारुफ करवा रहे हैं मीडिया पर्सन। उसके अलावा आप ये देखें ना, पुलिस तो चोरी डकैतियों में भी इन्वॉल्व हो रही है। आप ये देखें उनके सिपाही पकड़े जा रहे हैं। अब मुस्तकिल अभी वीडियोस चली हुई थी, लोगों ने देखी भी होंगी कि इनके सिपाही जो हैं जो हमारी हिफाजत के लिए वही चोरी डकैतियों में मुलविस हैं। तो आप किस तरीके से चलाएंगे? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं। दोनों तरफ से यही हाल है, चाहे वफाक हो चाहे सिंध हो। सही है, मुल्क का देखें सत्यानाश हो चुका है मुल्क का। आपका देखें यहाँ पे इस वक्त मुल्क कर्जे में डूबता जा रहा है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों के पास अब सिर्फ एक चीज़ है कि वो रोड पे निकल के आ जाए। आम सिर्फ रोड पे आ गई है और आ जाइए, बस यही सूरत हाल है और कुछ हल नहीं दिख रहा अभी तक। ठीक है जी। इरफान साहब, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है टंडर जाम में आवाम से खिताब कर रहे थे। उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खिताब जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें तो की हैं कि जो है नए पाकिस्तान और जो है तब्दीली के बादल और सिंध की सरजमीन पे जो है तब्दीली के कतरे बारिश के, तो वाकई तब्दीली आने वाली है। इस 1.5 साल का अरसा बहुत कम टाइम रह गया आपके पास। इस 1.5 साल में क्या तब्दीली आ जाएगी ऐसी कि आवाम क्या टैक्स फ्री शहर हो जाएगा, आवाम जो है खुशहाल हो जाएगी? किस तरह से तब्दीली की जो उन्होंने 36 साल के तजर्बे की भी उन्होंने अभी अपनी मिसाल दी जी। तो वो उनका इशारा था सिंध में आने वाले वक्तों में तब्दीली ये आनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ गवर्नमेंट होगी। ओके, वो इस तरफ उनका इशारा कर रहे हैं कि सिंध में ये जरदारी माफिया है। सर पूरे पाकिस्तान में जो हुकूमत है उससे आवाम मासूमों से रो रही है। कोई नहीं सिंध में जब आ जाएगी तो क्या हाल होगा? सिंधी रह गया कि रिसेंटली इमरान खान बाउद्दीन वहाँ जो उन्होंने एक जलसा किया कुछ अर्सा पहले, देखे अवाम कैसे निकला। वो देखे अवाम का आज भी इमरान खान के ऊपर पूरा एतमाद है। हमारे रिकॉर्ड रेमिटेंस बाहर से जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो लोग वो पैसा भेजते थे उससे डबल उन्होंने पैसा भेजा। इमरान खान ने कहा कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, रोशन डिजिटल अकाउंट जो खोला गया उस पर अगर एतमाद ना होता तो ना भेजते कि हम नहीं भेजेंगे, वही हुंडी का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। सर एतमाद ना होता आवाम वोट भी नहीं देती। आवाम ने वोट भी तो एतमाद की बिना पर दिया ना आपको। देखिए वोट दिया और उनको पता है आवाम को कि पाकिस्तान इमरान खान जब तक है हम बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मुतमईन है कि आने वाला दिन रोज बरोज बेहतरी ही की तरफ जाएगा। ये बेहतरी ही का साइन है। जैसे इन्होंने कहा कि जी दुनिया में तो पेट्रोल बढ़ गया, हमने नीचे कर दिया, इनको खुश होना चाहिए। बिजली की कीमत 5 रुपए हमने कम की है, इसी इमरान खान ने अपने खिताब में की। हर ग्रेजुएट बच्चा बच्ची को 30,000 का इंटर्नशिप अनाउंस किया गया कि अप्लाई करें, आपको 30,000 रुपये इंटर्नशिप मिलेगी जिसको नौकरी नहीं मिल रही। ग्रेजुएट पहली दफा हुआ हमारे मुल्क में। इसी तरह और बहुत से मामलात ऐसे हैं जो 5 लाख का मैंने लोन का जिक्र किया, हेल्थ कार्ड का जिक्र किया है। देखिए मामलात हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी गवर्नमेंट करती आ रही है, सैलानी के साथ मिलके कोई भूखा ना सोएगा। पूरा पाकिस्तान में प्लान दिया हुआ है कि जो गरीब लोग थे इज्जत से वहाँ सैलानी के साथ मिलके खाना खा रहे हैं। तो ये मामला देखिए हमारे हालात आप समझ नहीं थे। कोविड के बाद जो हमारे मुल्क के हालात हुए या जिस तरह दूसरे ममालिक में महंगाई ऊपर आई, बड़ी मुश्किल से हमने इसको कंट्रोल किया और बहुत ही बेहतर हालात हैं दूसरे ममालिक के बरक्स। मेरे बहुत सारे दोस्त फैमिली के जो भी हैं वो बाहर रहते हैं, वो कहते हैं बहुत महंगाई हो गई है। पहले अमेरिका में मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली आया है, वो उसका कारोबार है, वो कहता है कि हम पहले 10 से 12 डॉलर में 2 बंदे अच्छी खासी खाना लंच कर लेते थे, अब वही हम 25 डॉलर में जा चुका है 2 बंदों का लंच। तो महंगाई कितनी आ गई वहाँ पे।
तो वो तो डॉलर डॉलर को रो रहे होते सर हैं। वहाँ पे महंगाई के साथ साथ उन्होंने आवाम के लिए हेल्थ जो है वो फ्री की हुई है, एजुकेशन फ्री की हुई है। इमरान वहाँ खान पे किस तरह की उन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटीज, अगर हम facility कंपैरिजन में तो- जाएंगे ना सर, जमीन और आसमान का नहीं, फर्क जमीन आएगा और फिर। आसमान का तो फर्क है, हाँ। देखिए उनमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आप ये देखिए, आपको खुश होना चाहिए कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसी कोशिश में बहुत सी चीजें फ्री कर रहा है लोगों के लिए। आप ग्रेजुएट को 30,000 रुपये मिलने लग जाएगा, बुरी बात है ये? नहीं, ये तो अच्छी चीज तो है। फिर अच्छी चीज को लेकिन इंटर्नशिप भी तो वो करे ना, अपना भी तो टाइम दे रहे हैं। अगर वो किसी जो है किसी भी शोबे में अगर वो अपना टाइम दे रहे हैं तो जाहिर है उस शोबे को तरक्की के लिए तरफ लेकर जा रहे अच्छा, हैं। बिल्कुल। आप इंटर्नशिप दे रहे हैं तो मतलब आप उन्हें 30,000 दे रहे हैं तो वो अपनी मेहनत भी तो उन्हें दे रहे हैं ना। मेहनत करेंगे वो, इसलिए कि उनको कुछ मिलेगा ना, घर बैठने से बेहतर है तो कहते कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसी तरह इन्होंने कहा कि पता नहीं किसको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है लोन। देखिए ये हर चीज ऑनलाइन है, आप भी अप्लाई कर सकती हैं, भाई भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, किसी ने किसी। अभी जो गवर्नर हाउस में ये जो हमारे आए थे उस्मान डार साहब, ये जो लोन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हमारी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं था, सही, और उन्होंने करोड़ करोड़ रुपए उनको बैंकों से लोन मिला कारोबार करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान सबके लिए, हम चाह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान की आवाम पूरी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे। मुल्क है तो सब कुछ है, सही बात है। तो इसलिए मैंने अपने दौर में देखा कि अपनी जिंदगी मुल्क में है तो सब इन कुछ दोनों है, लोगों को अवाम लूटते, है तो दो सब कुछ पार्टियों को है। लूटते हुए देखा। हाँ। अपनी इनकी ताकत बनती गई, पैसा बनता गया, मुल्क से बाहर जायदादें बनती गई। इमरान खान के पास क्या है? सब कुछ तो पाकिस्तान में ही है। एक शौकत खानम था, या एक जो बनी गाला, उनके जो प्रॉपर्टी थी बनी गाला ही को भी उन्होंने शौकत खानम के नाम कर दी कि अगर मैं नाम रहूं तो वो मेरी जो शौकत खानम के नाम कर दी जाए। उसके नाम तो कुछ भी नहीं है। बाकी इमरान खान के टाइगर्स जो हैं, इमरान खान के नजरिए में चलने वाले MNA MP से कुछ होंगे इसमें जो उस पर नहीं चल रहे होंगे। लेकिन अभी रिसेंटली देख लें, कॉर्पोरेट मार्केट जल गई। आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे MNA वहां के, उन्होंने अपने खर्चे में बनाई, क्योंकि विजन इमरान खान का ही है कि लोगों की खिदमत करनी है। अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया तो लोगों की खिदमत करें। इस चीज में तो अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह से मार्केट बनाई गई है वो वाकई अच्छी मार्केट बनाई गई है। इसी तरह बहुत सी और वहाँ के जो ताजर है काफी खुश है इस चीज से। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं। मीडिया, असल में मीडिया भी तो हमारे खिलाफ लगा हुआ है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मीडिया हो गया, ऐसी बात नहीं है। मीडिया हो गया, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुछ नीचे लेवल सर आपने मीडिया को बोलने के पे तो पाबंदी लगा दी। आपने बोले मीडिया हमारे पीछे लगा, मीडिया तो कुछ बोलता ही नहीं है, उसके बावजूद आप लगाई जा रही है कि देखिए फेक न्यूज को आप बगैर किसी के मतलब उसके सबूतों के साथ आप जारी कर दें, तो इसलिए तो पाबंदी लगाई कि आप एक उसमें आए, अपने क्राइटेरिया के अंदर आए कि अगर आपके पास कोई सबूत है हर चीज का तो आप जारी करें। और उसके बाद अगर दीवार से लगा दिया फिर? नहीं, दीवार से क्यों लगा दिया? ठीक है जी, क्या कहेंगे अरसलान परवेज साहब, क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो तब्दीली कहीं नहीं दिखती, सही है, तब्दीली हमें कहीं नहीं दिखती। भाई ने ऐसे बातें बताई। आपकी यहाँ पे देखें, खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, सही है। आपके वजीर खारजा जो हैं वो मार्च में लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। ये दोनों हुक्मरान जमातें जो हैं वो अपने अपने मार्च में लगी हुई हैं, अपने सियासी खेल खेल ली हैं। तो लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हासिल वसूल नहीं है, सही है। जैसे पहले चलता हुआ है मुल्क, जैसे जिस तरीके से चला है उससे बल्कि बदतर सूरत हाल हो गई है मुल्क की इस वक्त। तो ये सब लोग आजमा चुके हैं, देख चुके हैं। अब लोगों को चेंज चाहिए, सही है। लोग और चेंज लाएंगे लोग इलेक्शन में। और पहले जिस तरीके से ये लोग आए थे वो भी सबको पता है किस तरह से लाया तब्दीली चाहिए। बिल्कुल चेंज लाएंगे। अल्लाह करे जब तब्दीली आए वो अवाम के हक में बेहतर हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरसलान परवेज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इरफान उल्लाह नियाज़ी खान साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फीडबैक देना।